नमस्कार। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी आदर्श आचार संहिता लागू है और कोई भी काम बगैर वरीय पदाधिकारी के परमिशन का नहीं होता है। इसी के क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि सक्षमता परीक्षा प्रथम जो हम लोगों का संपन्न हो गया, उसके बाद आपका जिला आवंटित भी हो गया है। तो इस परीक्षा में लगभग 1,87,000 शिक्षक शिक्षिकाएं भाग ली हैं। इन लोगों का अब फाइनली काउंसलिंग होना है। 2 काउंसलिंग हम लोग करा चुके हैं। पहला काउंसलिंग हम लोग परीक्षा केंद्र पे कराएं, दूसरा जाके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना में, और अब जो तीसरा है ये हम लोगों का पटना में काउंसलिंग होना है। आचार संहिता लागू है, जिस वजह से अगला कोई भी कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है। एक अनुमान था कि इस महीने में काउंसलिंग होना था, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब हम लोगों का जो भी काउंसलिंग है वह 4 जून के बाद ही होगा। 4 जून के बाद आप लोग का चुनाव समाप्त हो जाएगा। चुनाव समाप्त होने के बाद ही काउंसलिंग होने की पूर्ण संभावना है। और ये भी जान लीजिए कि 4 जून से लेके 30 जून तक काउंसलिंग के साथ साथ पोस्टिंग भी हो जाएगा। जो हम लोगों की चाहत थी कि हम लोग राज्यकर्मी बने, वह सपना हम लोगों का जून में ही पूरा हो जाएगा। सरकार अपनी व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रही है। प्रत्येक जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेशित हो चुका है कि वो अपने रिक्ति को पटना भेजे, और यह भेजने की तिथि 22 अप्रैल तय है। यानी 22 अप्रैल तक उनके पास रिक्ति आएगा, और रिक्ति के बाद वो एक आंकलन करेंगे कि हमारे कितने शिक्षक पास किए, साथ ही किस जिले का उन्होंने चॉइस रखा और वहाँ कितने पद रिक्त हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रथम आप लोगों का जो पोस्टिंग होगा, पदस्थापन होगा, वह शहरी विद्यालय में होगा। जब शहरी विद्यालय फुलफिल हो जाएगा तो फिर जो बचे हुए शिक्षक रहेंगे उनको गांव में पदस्थापित किया जाएगा। और ये पदस्थापन का जो कार्य चलेगा, और इसमें जो प्रथम और द्वितीय का जो अंतर होगा, यानी पहले किनको मिलना है, तो ये दोनों का अंतर आपको आपके अंक के आधार पे होगा। अगर आपका मार्क्स ज़्यादा अच्छा है तो आपको पहला शहरी विद्यालय प्राप्त होगा, और अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम है तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में भी पदस्थापन मिल सकता है। तो ये तो खैर आने वाली बात है। पहले आप लोगों का काउंसलिंग हो जाना है। और साथ ही ये जो जून का महीना है ना, ये जून का महीना बहुत खास रहेगा। इसमें आपका सक्षमता परीक्षा 2 होना है, TRE 3 होना है, उसके बाद जाके आपका एस्टेट होना है। यानी कि जून का महीना समझिए परीक्षा का महीना रहेगा। जितने भी हमारे वैसे भी स्टूडेंट हैं जो कि TRE 3 का परीक्षा दिए और वह रद्द हो गया है, तो जल्द ही उसका भी तिथि निर्धारित हो जाएगा। तो मेरे जितने भी नियोजित शिक्षक बंधु हैं वो तो राज्यकर्मी बन ही गए हैं, केवल पदस्थापन नहीं हुआ है, इसलिए सरकार आपको काउंट नहीं करे। जब आप पास कर गए हैं, आपको मनचाहा जिला मिल गया, केवल आपका काउंसलिंग होना है। तो काउंसलिंग के समय आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अलर्ट रहने का मतलब है कि जो पेपर आप ऑनलाइन किए हैं वो सब पेपर आप अपने पास व्यवस्थित कर लीजिएगा। और जहाँ तक कि मैंने देखा कि HM का जो काउंसलिंग हुआ था पटना में, तो वो 2 फाइल मांगे थे। 2 फाइल में पूरा कागजात जो कि आप ऑनलाइन किए थे वो करके यहाँ से जाएंगे। वहाँ जो आप जाइएगा, इसकी सूचना आपको आपके जो ज़िले के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो बजाबते देंगे। किस ज़िले का किस तिथि को कार्य होगा, ये सारी जानकारी आपको आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी दे देंगे। जैसे ही आपका काउंसलिंग हो जाता है, आपको पदस्थापन पत्र मिल जाता है और आप नियुक्त हो जाते हैं, तो फिर जितनी भी छुट्टियां हैं या जो भी तरह का लाभ है वो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी ही देंगे। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि नियोजन इकाई के अंतर्गत सारा कार्य नियोक्ता जो हमारे होते हैं, नगर निगम के लिए नगर आयुक्त होते हैं और जिला परिषद के लिए DDC होते हैं। लेकिन उस समय सारे जो राज्यकर्मी हो जाएंगे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के ही क्षेत्र में आएंगे। सारी बातें उनको वहीं से होगी, वहीं आवेदन स्वीकृत होगा, वहीं से आपको लाभ मिलेगा। तो ये सब व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक बंधु के लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा। और क्यों नहीं,
हम लाभदायक माने, क्योंकि हमारे शिक्षक ने भी तो बरसों इंतज़ार किया। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों का प्रधानाध्यापक का भी परीक्षा जल्द ही घोषित हो जाएगा। इसलिए अभी आप लोग जो समय अभी आप लोगों को बच रहा है, तो आप लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि इस समय को आप लोग व्यर्थ न जाने दें। जो सिलेबस है आपका प्रधानाध्यापक का, उस पर आप लोग फोकस करें। तो आशा करते हैं कि राज्यकर्मी के साथ साथ ही कुछ दिनों में आप लोग एक प्रधानाध्यापक के रूप में भी पदस्थापित हो जाएंगे। तो इस तरह की जानकारी मैं नियमित आप लोगों के पास ला रहा हूँ। साथ ही मैं सबों से अपील करूँगा कि हम लोगों का जो मतदान का समय है, जो मतदान दिन का तिथि निर्धारित हुआ है, उस दिन अधिक से अधिक लोग मतदान अवश्य करें। फिर मैं नई सूचना के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।